Assalamu alaikum. Class 8 subject math exercise 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 57 पर है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। प्यारे बच्चों, हमें बोलना है इसमें कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। ए पार्ट है, ऑल राइट एंगल्स आर स्क्वायर्स। ऑल राइट एंगल्स आर स्क्वायर्स, सारे रेक्टेंगल जो है ये स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही है रेक्टेंगल किसको कहते हैं और स्क्वायर किसको कहते हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है। तो ए पार्ट ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स ये फॉल्स है। क्योंकि फॉल्स क्यों है? क्योंकि स्क्वायर में हर साइड जो होता है ये इक्वल होता है, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी हर एक साइड इक्वल होता है। लेकिन रेक्टेंगल में ये ज़रूरी नहीं है कि हर साइड इक्वल हो, सिर्फ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी कि रेक्टेंगल में ये साइड और ये साइड बराबर होते हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर में हर एक साइड, यानी ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। तो बी पार्ट है, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। तो हर एक रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम है, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी जो है कि रोम्बस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका मतलब हर एक साइड जो है पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम उसको कहते हैं कि इसके साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट एंगल्स। तो इसको इसलिए पैरेललोग्राम, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। तो ये ट्रू है। सी पार्ट, all squares are rhombus and also rectangles. All squares are rhombuses and also rectangles. देखो, स्क्वायर की जो हर एक प्रॉपर्टी जो है वो रोम्बस में भी है, यानी रोम्बस में भी वो प्रॉपर्टीज है और रेक्टेंगल में भी। जैसे रोम्बस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी, यानी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, रेक्टेंगल्स के अपोजिट्स आर पैरेलल, डायगोनल्स बाइसेक्ट। तो इसलिए स्क्वायर्स के भी जो भी हर एक स्क्वायर जो होता है वो रोम्बस भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है। तो सी पार्ट भी ट्रू है। डी पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, ये फॉल्स है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, हर एक स्क्वायर जो है ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि हर एक स्क्वायर जो है ये पैरेललोग्राम होती है। ऑल काइट्स आर रोम्बस, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, ये भी फॉल्स है। ऑल रोम्बस आर काइट्स, ये ट्रू है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजम्स, ये भी ट्रू है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजम्स, ये भी ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट फॉल्स है, बी पार्ट ट्रू, सी पार्ट ट्रू, डी पार्ट फॉल्स, ई पार्ट फॉल्स, एफ पार्ट ट्रू, जी पार्ट ट्रू, एच पार्ट ट्रू। तो इसका मतलब होगा ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई all the quadrilaterals that have 4 sides of equal length, 4 right angles। हमें क्वेश्चन में जो बताया गया है कि क्वेश्चन में आपको बोलना है कि हर एक क्वाड्रेटर आपको लिखना है, क्वाड्रेटर जिसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं, चारों साइड जो है लेंथ में इक्वल होते हैं, और 4 राइट एंगल्स। बी पार्ट जो है आपको बोलना है कि जिसके 4 एंगल जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, यानी 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2,
पहले बोलना है मैं, पहले लिखना है मैं कि जिसकी 4 साइड जो है वो इक्वल लेंथ के होते। एक है स्क्वायर, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो आंसर है स्क्वायर और रोम्बस। यानी स्क्वायर का हर एक साइड जो होते हैं, 4 साइड होते हैं, 1 2 3 4 साइड्स, तो वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो इसका मतलब हो गया रोम्बस के भी 4 साइड्स होते हैं, वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है उसमें स्क्वायर एंड रोम्बस इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर बी जो है, इसमें आपको बोलना है कि 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल किस किस के है। तो आपको पता ही है स्क्वायर के भी चारों और रेक्टेंगल के, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इसका आंसर होगा। रेक्टेंगल के चारों साइड जो होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ये एंगल भी, ये एंगल भी, ये एंगल भी, ये एंगल भी। और जो स्क्वायर होता है उसके भी 4 एंगल होते हैं, तो चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी राइट एंगल्स होते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के ये ए पार्ट और बी पार्ट के आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का, तो फिर आप अपने नोटबुक पर इसका नोटबुक पर ये नोट करना। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर कैसे एक क्वाड्रिलेटरल है? एक पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, ए रोम्बस, ए रेक्टेंगल। यानी स्क्वायर को हम कैसे हम कह सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल भी है, एक पैरेललोग्राम भी है, एक रोम्बस भी है, एक रेक्टेंगल भी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन का मतलब है कि आप हमें बोलना है कि स्क्वायर कैसे आप कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल भी है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। तो इसका मतलब हुआ क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, एक क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर कैसे एक क्वाड्रिलेटरल है? स्क्वायर इज क्लोज्ड विथ 4 लाइन सेगमेंट्स। यानी क्वाड्रिलेटरल उसको कहते हैं जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज्ड फिगर है। तो इसलिए स्क्वायर जो है ये भी क्लोज्ड फिगर है 4 लाइन सेगमेंट से, तो इसलिए इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। दूसरा पार्ट, ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं इसको? देखो, स्क्वायर जो है इसके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड स्क्वायर के पैरेलल होते हैं, यानी ये साइड इस साइड के पैरेलल, ये साइड इस साइड के पैरेलल, ए बी डी सी के पैरेलल, साइड ए डी साइड बी सी के पैरेलल। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। जो डायगोनल्स है ये जब इंटरसेक्ट करते हैं तो दो बराबर हिस्सों में ये दो बराबर हिस्से इसके हो जाते हैं। यानी अगर डायगोनल ये स्क्वायर है तो ए बी सी डी ओ, जब ए सी एक डायगोनल है, बी डी इंटरसेक्ट हो जाता है इसका, तो इसका मतलब हुआ ए ओ ओ सी के बराबर होता है, बी ओ ओ डी के बराबर होता है। तो इसका मतलब होगा ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब बराबर दो हिस्से, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। तो इसका मतलब हो गया, तो इसलिए इस स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी के, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। और अपोजिट एंगल्स यानी एंगल ए एंगल सी के बराबर, एंगल बी एंगल डी के बराबर, ईच 90। थर्ड पार्ट, रोम्बस। एक स्क्वायर रोम्बस कैसे हो सकती है? यानी एक स्क्वायर इज ए रोम्बस बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी प्रॉपर्टी, रोम्बस की प्रॉपर्टी जो है, इसके ऑल साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और अपोजिट साइड इसके पैरेलल भी होते हैं। A rectangle. Square is a rectangle because its opposite sides are equal and has equal diagonals, और इसके diagonal भी बराबर होते
है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट जो हमने किए, इसके आप पहले बच्चों स्क्रीनशॉट उठाना और अपने नोटबुक पर नोट करना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.4 का, जो कि आपके पेज नंबर 57 पर है। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स, यानी अब हम डायगोनल की बात करेंगे। डायगोनल पता है आपको, जो अपोजिट यानी वर्टिसेस जो है इनको आपस में मिलाता है। जैसे हम एक फिगर बनाएंगे, यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, ए बी सी डी। ए सी को ज्वाइन करेंगे, एक डायगोनल होगा, यानी ये वर्टिसेस और ये वर्टिसेस जब इसको हम मिलाते हैं तो ये हुआ डायगोनल। डी और बी को जब हमने मिलाया तो डी बी और ए सी इसके दो डायगोनल है। ए सी और बी डी ये दो डायगोनल इसके हैं। तो आपको पता है डायगोनल किसको कहते हैं, तो थोड़ा सा आपको मैंने समझाया यहाँ। तो यहाँ हम डायगोनल की बात करेंगे, तो क्या बोलना है हमें। यहाँ क्वेश्चन बता रहा है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स, किस किस के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो डायगोनल जो है वो बराबर दो हिस्सों में बराबर तकसीम होते हैं। इंटरसेक्ट, जब एक डायगोनल दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वो इसके दो बराबर हिस्से, यानी अगर हम ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, यानी ये पार्ट और ये पार्ट बराबर रहता है, ये पार्ट और ये पार्ट हिस्सा बराबर रहता है, ओ ए और ओ सी किस किस के बाइसेक्ट करता है ये। और दूसरा पार्ट है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, और यहाँ कौन कौन सा डायगोनल जो है किस किस फिगर का, किस किस रेक्टेंगल का या स्क्वायर का या क्वाड्रेट का या रॉम्बस का, यहाँ 90 डिग्री जो है। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ है जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती तो वो वहाँ जो एंगल बन जाता है वो 90 का होता है। तो यहाँ किस किस फिगर का डायगोनल का 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, इसका मतलब हो गया। वो तीसरा पार्ट है और इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी इक्वल लेंथ में ए सी या डी बी ये इक्वल डायगोनल किस किस के फिगर के है। तो पहला, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, किस किस के बाइसेक्ट होते हैं, यानी किस किस के जब इंटरसेक्ट होते हैं तो इसके बराबर हिस्से बन जाते हैं, बराबर टुकड़े बराबर पार्ट बन जाते हैं। एक पैरेललोग्राम का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का और रोम्बस का। तो दूसरा पार्ट है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, एक तो बाइसेक्टर है और दूसरा जहाँ वो इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। एक लाइन जब दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट होते तो वहाँ जब एंगल जो बन जाता है, जैसे ये एक लाइन है उस पर एक लाइन इंटरसेक्ट होती है तो यहाँ जो एंगल बन जाता है, इसका मतलब होगा ए बी एक लाइन सेगमेंट है और सी डी परपेंडिकुलर है उस पर, तो यहाँ इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया तो इसको कहते हैं सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है इस पर। तो दूसरा बाइसेक्टर भी है, क्योंकि यहाँ ए डी जितना ए डी है उतना ए डी इज इक्वल टू डी, यानी ए डी इज इक्वल टू डी बी, ये इंटरसेक्ट करते हैं बराबर दो हिस्सों में, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका मतलब हुआ एक तो स्क्वायर का है और दूसरा है रोम्बस का। स्क्वायर और रोम्बस का जहाँ बाइसेक्ट हो जाते हैं डायगोनल्स, वहाँ ये 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। दूसरा और इक्वल, यानी डायगोनल्स जो है वो बराबर लेंथ के, इक्वल लेंथ के है। एक है रेक्टेंगल में और दूसरा है स्क्वायर में, तो इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वाड्रिलेटरल जो है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर हुआ है पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। पार्ट 1 का 1 आंसर, और दूसरे पार्ट का और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, स्क्वायर एंड रोम्बस।
इसका आंसर। तीसरा पार्ट और इक्वल, जिसके डायगोनल्स बराबर होते हैं, वो है रेक्टेंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ये थे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 1, 2, 3 और 4 जो आज हमने किए। तो अगले लेक्चर में बाकी क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।